अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ ओरिजिनल बीफ सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई मज़ेदार ये सीख कबाब बनकर तैयार होते हैं। अगर आप बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लेना चाहते हैं सीख कबाब का, तो ये रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि कबाब टूटने की वजह क्या होती है, किस वजह से कबाब बिखर जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते हैं। तो रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से बीफ सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। जी, मेरे पास 1 किलो कीमा है और बीफ का कीमा है, और इसमें मैंने कोई किसी भी किस्म के कोई फैट्स यूज़ नहीं किए। अगर आपने कबाब को जूसी बनाना है तो इसमें 250 ग्राम्स के बराबर फैट्स ऐड करके इसको मशीन से निकलवा लीजिएगा और बारीक करवा लीजिएगा। 2 दफ़ा इसको बारीक करवा लीजिएगा, या फिर आप इसको चॉपराइज़ भी कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसको चॉपराइज़ करके स्मूथ कर लिया है। स्मूथ करना इसका बहुत ज़रूरी है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया, बिल्कुल ड्राई है और बिखर रही है। बस इस तरह से हमने प्याज को इसमें शामिल कर लिया। अगर प्याज में थोड़ा सा भी पानी होगा तो कबाब बिखरना शुरू हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने चॉपराइज़ कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के। काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। काला नमक इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। भुना कुटा जीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। भुना कुटा धनिया शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कबाब को बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट देता है, वो है पिपली, कबाब चीनी और काला ज़ीरा। पिपली मैं 2 अदद ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून कबाब चीनी लेंगे और 1 टीस्पून इसमें काला ज़ीरा शामिल करेंगे। इसको या तो आप मोटा मोटा कूट लें या फिर इसको बारीक ग्राइंड कर लें। मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, इन तीनों चीज़ों को, और ग्राइंड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, और जो हमने ग्राइंड कर लिए थे मसाले, कबाब चीनी, पिपली और काला जीरा, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करके रख देंगे। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था, यानी 24 आवर्स के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको फ़ौरन से बनाना है, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे के लिए इसको लाजमी रखिएगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास टाइम, तो कम से कम 2 घंटे के लिए लाजमी इसको मैरिनेट करके रखिएगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन ओवरनाइट के लिए। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी। इस वक्त मैंने इस कीमे को फ्रिज से निकाल लिया है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। बस इस तरह से हमें चाहिए। अब इसके बाइंडिंग के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, उसमें मैं ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी। 2 ब्रेड की स्लाइसेस को मैंने क्रम्स बनाकर इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 अंडे आप शामिल कर सकते हैं। मगर अगर आपका कीमा थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो फिर आप अंडे मत शामिल कीजिएगा, आप ब्रेड क्रम्स शामिल कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से ब्रेड क्रम्स शामिल करने के बाद इसको काफ़ी अच्छा हम एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसमें से खुशबू आ रही थी जिस वक्त मैं इसको मिक्स कर रही थी। बस इसके अब हम सीख कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इसमें स्मोक भी लगा सकते हैं। आप इसमें कोयला दहका कर रख कर इसको स्मोक दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल एंड में स्मोक दिया था। तो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और इसके बाद अब हम सीख कबाब बनाना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कुछ वुडन स्टिक्स हैं, तो उसमें से आप 4 स्टिक्स ले लीजिएगा, उनको कंबाइन कर लीजिएगा, और उसके बाद इस पर आप सीख कबाब लगा सकते हैं। देखें, इस तरह से आप इसके ऊपर सीख कबाब लगा सकते हैं। उसको आप फ्राई कर लीजिएगा तवे पर या फ्राई पैन में। और अगर आपके पास इस तरह से तिक्का बोटी वाली सीख है, पतली सीख होती है, ये थोड़ी सी चपटी होती है, अगर आपके पास ये मौजूद है, तो आप इस पर भी आप सीख कबाब लगाकर फ्राई कर सकते हैं। जैसे सीख कबाब की जो सीख होती हैं गोल होती हैं या चौकोर टाइप की होती हैं, इस तरह से गोल होती हैं। मैं जो हूँ इस तरह से वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास एक चम्मच है लकड़ी का, जिस पर मैं सीख कबाब बनाऊँगी और फ्राई करूँगी।
हाथों पर थोड़ा सा कीमा लेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा इस तरह से हम हाथों पर फैला लेंगे। उसके बाद हम इसको चम्मच पर लगा देंगे, यानी चम्मच की जो बैक साइड है, गोल साइड है, उस पर हम लगा देंगे। आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सीख भी नहीं है या कोई और गोल चीज़ नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कबाब को पेंसिल पर आप इस तरह से फैला लीजिएगा, हाथों की मदद से इसको गोल कर लीजिएगा और फैला लीजिएगा। ये देखिए बस इस तरह से। उसके जो सिरे होते हैं उनको भी हमने दबा लेना है, ताकि वो सिरे टूटे ना और बिखरे ना। और दोबारा से इस तरह से हम इसको इवन कर लेंगे हाथ पर फैलाकर, और इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए अब इस तरह से बन जाएंगे, बहुत अच्छे कबाब बन जाते हैं। अब एक कबाब मैं आपको सीख पर भी लगा कर दिखा देती हूँ। चपटी सीख है और तिक्का बोटी वाली सीख है। अगर ये आपके पास मौजूद है तो आप इस पर इस तरह से फैला लीजिएगा हाथों की मदद से, और जो सिरे हैं उनको भी हम साथ साथ दबाते रहेंगे। और इस तरह से आप सीख पर लगाने के बाद भी इसको अगर अंगीठी पे आपको बनाना है तो आप उसको कुक कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये कुक हो जाता है। ये कबाब भी अंगीठी पर भी बहुत अच्छा पक जाता है। ये देख लें, बस इस तरह से हमने सिरे भी दबा दिए हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए सीख पर लगा रही हूँ। बाकी मैंने जितने भी कबाब बनाए थे वो मैंने वुडन चम्मच जो था मेरे पास, मैंने उस तरह से बनाकर लगाए थे। आप इस तरह से बनाना चाहते हैं और अंगीठी पर फ्राई करना चाहते हैं, कुक करना चाहते हैं, तो आप अंगीठी पर भी कुक कर सकते हैं। कबाब मैंने सारे बना लिए हैं और इसके लिए मैं इसको अब फ्राई करूँगी। एक बड़ा सा मैंने लोहे का तवा लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया तवे को। ऑयल मैंने इसके ऊपर डाल दिया, शैलो फ्राई करेंगे और ऑयल को हमने चम्मच की मदद से पूरे तवे पर फैला देना है। अगर आप पुराना तवा यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप कबाब फ्राई करेंगे तो कबाब बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और बस इस तरह से हम ऑयल को फैला देंगे और जितने भी कबाब हमने फ्राई किए हुए हैं वो सारे कबाब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जितने कबाब इसका इस वक्त एक वक्त में आ सकते हैं वो हम फ्राई करते रहेंगे। जैसे जैसे ये कबाब फ्राई होते रहेंगे इनको हम पलटते रहेंगे और इनको फिर हम साइड पे करते रहेंगे और बाकी के कबाब इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। बड़ा तवा लेने का मेरा मकसद ही यही था कि इसमें कबाब ज़्यादा आ जाते हैं और जल्दी से कुक होते हैं, तो हम इसको साइड पे करना शुरू कर देते हैं और बाकी कबाब भी बहुत जल्दी इसमें फ्राई हो जाते हैं। ये देख लें, आप पहले वाले कबाब फ्राई होना शुरू हो चुके थे, उनको मैंने साइड पे कर दिया है। बाकी के कबाब मैंने इस तरह से इसमें ऐड किए हैं। अब ये कबाब भी फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी मैं साइड में कर दूंगी। बाकी के कबाब इस तरह से हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये जो पहले वाले कबाब थे ये कुक हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लूँगी बाहर और फिर बाकी के दूसरे कबाब भी इस तरह से हम ऐड कर देंगे। सारे कबाब मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। इस तरह के तमाम कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको मैंने धुआं लगाना है। कबाब को किसी गहरे बर्तन में रखेंगे। मैं इस बर्तन में रख रही हूँ इनको कबाबों को और उसके बाद फिर मैं इसमें धुआं लगा दूँगी। तरतीब से कबाब लगाने के बाद हम इसमें कोयला रख देंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। हमें ज़्यादा स्मोक पसंद है तो मैं इसको ज़्यादा वक्त के लिए कवर करके रखूँगी। आपको जितना पसंद हो आप 5 से 7 या 10 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा इस पर वेट भी रख दिया था ताकि इसमें से धुआं निकले नहीं। अभी कबाबों को अच्छी तरह से स्मोक लग चुका है। काफ़ी अच्छे ये मज़ेदार से सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। एक कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। बिल्कुल बाजार जैसे कबाब लग रहे थे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ इंतहाई लज़ीज़, इंतहाई मज़ेदार भुने गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है और यकीन जाने इतना टेस्टी बनता है। घर के चंद मसालों से ही आप बहुत मज़ेदार सा भुना गोश्त बना सकते हैं। सिंपल से एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम बीफ शामिल कर देंगे। बीफ को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1 किलो बीफ है और हड्डियों के साथ है और फैट्स के साथ है। इसके अलावा इसमें हम प्याज भी शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे और उनको हमने
रफली कट करके शामिल कर दिया। इस वक्त मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको बस अभी हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें अब हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा कुछ मसाले भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर रही हूँ मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ उसमें 2 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसमें साथ ही जीरे का पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और हल्दी भी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, और इसमें ऑयल भी शामिल कर देंगे साथ ही हाफ कप के बराबर, और तकरीबन 1 गिलास इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम चूल्हा ऑन कर देंगे, उसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके रख देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक इस पानी में बॉयल नहीं आ जाता, गोश्त कुक होना शुरू नहीं हो जाता। और इस वक्त पानी में बॉयल आ चुका है, गोश्त भी इसमें पकना शुरू हो चुका है। एक दफ़ा फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से, और आप देख सकते हैं गोश्त का भी पानी रिलीज़ हुआ है, और 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया था, बस यही इसके लिए काफ़ी है। मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे, बस इसी पानी में गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। गोश्त के गल जाने तक का इंतज़ार करेंगे। और इस वक्त 40 मिनट्स हो चुके हैं, गोश्त इस वक्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। दरमियान दरमियान में चेक भी करते रहेंगे और इसको मिक्स भी करते रहेंगे साथ साथ। इस वक्त गोश्त कम्प्लीटली गल चुका है, 40 मिनट गुजर चुके हैं, और गोश्त काफ़ी अच्छा इसमें गल चुका है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है गोश्त भी। इस वक्त हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। कटी हुई हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे। मिर्ची शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्चों के साथ इसको भूनेंगे, क्योंकि मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें कटी हुई अदरक भी शामिल कर देंगे, इसको भी डालकर मिक्स कर लेंगे, और इस वक्त हरा धनिया भी हम साथ में शामिल कर देंगे। मैंने इस वक्त इसमें हरा धनिया शामिल नहीं किया था। इसके बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे 1/2 टी स्पून, इसको भी डालकर मिक्स कर लेंगे, और कवर करके रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। चूल्हा हम बंद कर देंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ गोश्त की सद तक गल चुके हैं। आप देख लें कितनी टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्दी ये गल कर तैयार हो गया था, और काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा ये भुना गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इस वक्त ये देख लें किस हद तक गोश्त गल चुके हैं, काफ़ी इजीली टूट रहा है। बस इस वक्त हम इसको डिश आउट करेंगे। आपने देखा होगा मैंने कितनी आसान से कितनी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से भुना गोश्त बनकर तैयार होता है, और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो रेसिपी को आप भी शेयर कीजिएगा, और कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की दम बिरयानी। बहुत ज़्यादा लजीज बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, और जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से चटपटी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देगचे में मैंने ऑयल ऐड कर दिया 1 कप के बराबर। उसमें 3 बड़े साइज़ की या मीडियम साइज़ की आप प्याज स्लाइसेस कट करके शामिल कर देंगे। चूँकि मैं दम बिरयानी बना रही हूँ तो उसके लिए हमें ज़्यादा मसाला चाहिए होता है, तो प्याज भी ज़्यादा मकदार में शामिल की जाएगी, टमाटर भी इसमें ज़्यादा मकदार में शामिल किए जाएंगे। तो बस जब प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे तो ऑयल के साथ इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। बादियान के फूल शामिल कर दूंगी मैं 3 अदद, और काली मिर्चें और लौंग इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी, तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। थोड़ी सी इसमें सिनेमन स्टिक्स और 2 बड़ी इलायची भी इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले डालकर हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और प्याज को हल्का सुनहरा कलर आने तक कुक कर लेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। बस इस वक्त इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। बीफ शामिल कर रही हूँ, ये मिक्स गोश्त है, और 2 किलो बीफ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। गोश्त को डालने के बाद प्याज के साथ हमने ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ऑयल के साथ भून लेंगे।
इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 3 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन के साथ भी हमने गोश्त को भूनना होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। कवर करके रख देंगे इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए। और अभी गोश्त को अदरक और लहसुन के साथ पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त दोबारा से हम इसमें चम्मच चला लेंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। ये 1.5 किलो टमाटर है जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दम बिरयानी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला चाहिए होता है क्योंकि हमने इसमें चावल दम पर लगाने होते हैं। टमाटर मिक्स करने के बाद इसमें हम बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे। ये 12 से 13 टेबल स्पून है जो मैंने इसमें शामिल किया है। ये रेडीमेड मसाला है। इसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर होममेड बिरयानी मसाले की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। बिरयानी मसाला मिक्स करने के बाद दही भी शामिल कर देंगे। साथ ही 1 पाव दही मैंने इसमें शामिल की है और साथ ही इसमें नमक भी मैं शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून, क्योंकि जो रेडीमेड मसाला होता है उसमें मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं मगर नमक जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो मैंने इसमें 3 टीस्पून अपने चावलों के हिसाब से इसमें ऐड किया क्योंकि मैं 1.5 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ और बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड की हैं। तो उसमें नमक आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 टीस्पून नमक डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी क्योंकि ये टमाटर दही और गोश्त का अपना पानी रिलीज़ होगा और गोश्त इसमें काफ़ी अच्छा गल जाएगा। कवर करके रख देंगे गोश्त के गल जाने तक के लिए, मगर दरमियान में चेक भी करते रहेंगे। अभी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुके हैं। गोश्त इसमें काफ़ी अच्छा गल चुका है और अभी गोश्त में पानी भी मौजूद है। मैंने इसमें मज़ीद कोई पानी ऐड नहीं किया था। गोश्त अपने पानी में ही काफ़ी अच्छा गल चुका है। दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे। मैं आपको गोश्त तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि इस हद तक गोश्त गल चुका है। ये देख लें आप, काफ़ी अच्छा गोश्त गल चुके हैं, काफ़ी इजीली टूट रहे हैं। बस इसके बाद इसमें मैं आलू शामिल कर दूंगी जिसको मैंने हाफ़ डन कर लिया था। तकरीबन 80% मैंने इनको बॉईल कर लिया है, ज़र्दा रंग डालकर बॉईल किया है। अभी जो भी थोड़ी बहुत कसर है आलू में इस गोश्त के साथ गल जाएगी। इसको आलूओं को डालकर गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी। आलूओं को मिक्स करने के बाद हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आलू इसमें काफ़ी अच्छे गल जाएं। और अभी आलूओं को पकते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। काफ़ी अच्छे इसमें आलू गल चुके हैं और बाकी अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाएगी तो वो दम में पूरी हो जाती है। तो बस इसमें हम पुदीना और धनिया शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 गड्डी मैंने पुदीना शामिल किया है, आधी गड्डी मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। इसको डाल देंगे, उसको मिक्स नहीं करेंगे, बस हल्का सा इसको ऊपर से इस तरह से सरफेस पे फैला देंगे। उसके बाद कवर करके रख दूँगी दूसरी साइड पर। तब तक के लिए हम चावल बॉयल करने के लिए पानी रख देंगे। यहाँ एक देगचे में मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें मैं 3 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दूंगी और इसके बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे 5 टेबल स्पून, क्योंकि मैं 1.5 किलो सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून शामिल किया। नमक इसमें पूरा होना चाहिए। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में इस वक्त काफ़ी अच्छा बॉयल आ चुका है। इसमें हम अब चावल शामिल कर देंगे। सेला चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 1.5 किलो चावल हैं जिसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। वो तमाम इसमें हम ऐड कर देंगे और तकरीबन 80 से 85% तक हम चावलों को कुक कर लेंगे, इसमें गला लेंगे अच्छी तरह से। इस वक्त चावलों ने काफ़ी ज़्यादा पानी सोख कर लिया है और काफ़ी अच्छे इसमें कुक हो चुके हैं। तकरीबन 80 से 85% तक कुक करना है। बस इसे हमने हाथों पर लेकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस हद तक गले हुए होने चाहिए। ये देख लें, बस इस तरह से चावल गले हुए होने चाहिए। बस इसको इस तक हम यहाँ से निकाल लेंगे, ड्रेन कर लेंगे और दोबारा बिरयानी वाला जो कौरमे का जो देगचा था वो इस पर हम रख देंगे, इस चूल्हे पर। और बिल्कुल हल्की आंच पर रखेंगे। नीचे मैंने इसके तवा रख दिया था और उसके बाद मीडियम आंच मैंने कर दी थी। मीडियम टू लो आंच पर इसको हमने कुक करना है, यानी इसको अब हम दम लगाएंगे। चावल ड्रेन कर लेंगे, तमाम चावल इसमें हम ऐड कर देंगे। चावलों को लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद इसमें हम ज़रदा रंग ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा ज़रदा रंग है जिसको मैंने पानी और केवड़ा एसेंस के साथ शामिल कर दिया है और थोड़ा सा ज़रदा रंग मैंने दूध में शामिल किया है, इसमें भी मैंने केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया था।
अब इसे हम कवर करके रख देंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे शुरू के 10 मिनट में, और बाकी की जो 10 मिनट है उसको हल्की आंच पे दम पर रख देंगे। बिरयानी इस वक्त काफ़ी अच्छी पक चुकी है, 20 मिनट गुजर चुके हैं। इसकी स्टीम रिलीज़ करने के बाद इसका अब हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी ये बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। बस इसको इस वक्त हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं ड्राई मिल्क पाउडर से बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम सबसे पहले शीरा तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में मैं 2 कप चीनी शामिल करूँगी। इसके बाद इसमें पानी भी मैं 2 कप ही शामिल कर दूंगी, यानी मैंने सेम क्वांटिटी रखी है। 2 कप चीनी और 2 कप पानी का रेशो के हिसाब से मैं शीरा तैयार करूंगी। इसके बाद इसमें हरी इलायची शामिल कर देंगे, 3 अदद, जिनको मैंने खोलकर शामिल कर दिया। इस वक्त फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद बस चम्मच चला लेंगे, और चीनी को हमने इसमें हल कर लेना है। बस चीनी को हमने इसमें मेल्ट करना है। चीनी के मेल्ट हो जाने के बाद पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। जिस वक्त पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, इसको हमने पतला ही रखना होगा। तो बॉयल आने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद जब कुक हो जाएगा कवर करके रख देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम गुलाब जामुन की तरफ आ जाते हैं। मैं 1 कप भर के ले रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर का। साथ ही साथ इसमें 1 टेबल स्पून ही मैदा शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 2 पिंचेस के बराबर बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें हरी इलायची का हम पाउडर शामिल कर देंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कौन सी मेजरिंग यूज़ की है। जो भी मेजरिंग मैंने चीनी और शीरे के लिए यूज़ की थी, वही मेजरिंग और वही कप मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से इसको घी के साथ मिक्स करना है हमने। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे, और अंडा भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा अंडा नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से अंडे को हम फेंट लेंगे और मिक्स कर देंगे इस आमेज़े के साथ। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसका हाथ का इस्तेमाल करेंगे, चम्मच मैंने निकाल दिया था। हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ख़्याल रखिएगा इसमें हमने ओवर नीड नहीं करना होता, यानी इसको हमने बस सिर्फ मिक्स करना होता है, इसको गूंदना नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बनाएंगे तो आप ड्राई मिल्क पाउडर में, अगर आपको इसको गूंदने के लिए पानी या दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर 1 अंडा इस अमेज़े के लिए काफ़ी था। अब इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि ये स्टिकी हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा ये फ्रीज़र में रखने की वजह से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। फ़िलहाल अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। मेरे हाथ इस वक्त गीले थे, इसलिए मेरे हाथों पर चिपक नहीं रहा था। तो बस इस तरह से सॉफ्ट डो बनाने के बाद फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए।
अभी इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये मज़ीद काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। बस इस तरह से हमने इसको करना है और बस इस वक्त हम इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे बॉल को क्लीन करने के बाद फिर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देख ले, बस इस तरह से हमने बॉल को साफ़ कर लेना है, डो को इकट्ठा कर लेना है और हाथ पर हम इसको ले लेंगे और हाथ पर लेने के बाद उसको हम लंबाई की शेप दे देंगे क्योंकि हमने इसमें से गुलाब जामुन निकालने हैं। जिस साइज़ के भी आपको गुलाब जामुन पसंद है उस हिसाब से हम बॉल्स बना लेंगे। छोटा या बड़ा साइज़ आप खुद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि जब ये शीरे में पकते हैं और जब ऑयल में फ्राई किए जाते हैं तो मज़ीद ये फूल जाते हैं। बस छोटे साइज़ के मैंने इस तरह से गुलाब जामुन निकाल लिए थे, तमाम हम इस तरह से बना लेंगे। अब इन तमाम गुलाब जामुन को हम शेप दे देंगे और उसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है। हमने हाथों की मदद से इस तरह से हम प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें जितने भी क्रैक्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं और बस इस तरह से हथेली पर लेकर के प्रेस करते रहेंगे, सर्कुलर शेप दे देंगे और बिल्कुल स्मूथ गुलाब जामुन बना लेंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। तमाम गुलाब जामुन हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे और अगर गुलाब जामुन बनाते वक्त आपको लग रहा हो ये स्टिकी हो रहा है तो हाथ पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर इसको चिकना कर लीजिएगा और बिल्कुल स्मूथ बना लीजिएगा। तमाम गुलाब जामुन बस इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। तमाम गुलाब जामुन मैंने इस तरह से बना लिए थे और दोबारा से मैंने इनको हाथ पर थोड़ा सा घी लगा करके थोड़ा सा चिकना कर लिया था और शाइनी हो गए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ इस वक्त चिकने हो रहे हैं। घी के साथ मैंने इनको इस तरह से स्मूथ कर लिया है। तमाम गुलाब जामुन बनाने के बाद उसको अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम गर्म करेंगे। बिल्कुल तेज़ आंच पर नहीं करना है क्योंकि फिर तमाम गुलाब जामुन जल जाएंगे। छोटा सा एक मैंने गुलाब जामुन डालकर देखा था, अब देख लें खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आ गया। इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्ट है इसका टेम्परेचर। तो इस वक्त हम इसमें तमाम गुलाब जामुन डाल देंगे। एक एक करके हाथों पर ले करके दोबारा से गोल करके हम इसको ऑयल में ऐड कर देंगे। 1 लीटर मैंने इसमें ऑयल शामिल किया कढ़ाई में। मेरी कढ़ाई चूँकि ज़्यादा फैली हुई है इस वजह से इसमें ये डिप नहीं हो रहे हैं। तो जो भी गुलाब जामुन इसमें पकते रहेंगे वो खुद ही से फ्लोट होंगे और आप देख लें खुद ही से टर्न हो रहे हैं और ये देख लें आप फ्लोट हो रहे हैं। इस वक्त जब ये तमाम गुलाब जामुन टर्न हो जाएंगे तो उसके हम ऑयल को हमने मूव करना है। हम गुलाब जामुन को टच नहीं करना है क्योंकि इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट है। तो बस इस तरह से ऑयल को हम मूव करते रहेंगे तो गुलाब जामुन भी खुद ही से मूव होते रहेंगे क्योंकि इनके हमें तमाम साइड्स पर एक जैसा कलर लेकर आना है। इस वक्त ये थोड़े से हार्ड हो गए थे तो मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। तो आप देख लो थोड़ा सा इसमें कलर आ चुका है। जिस तरह का कलर आपको रिक्वायर्ड हो आप उस तरह से गुलाब जामुन को कलर दे दीजिएगा। इस वक्त भी आप देख सकते हैं थोड़े से मज़ीद ये हार्ड हो चुके हैं और कलर भी इसमें ज़्यादा आ चुका है, मगर इससे ज़्यादा मैंने इनको डार्क कलर दिया था। गुलाब जामुन के ऊपर भी हम इस तरह से चम्मच को मूव कर सकते हैं ताकि ये सब तरफ से इक्वली कलर इस पर आ जाए। तो जो भी कलर रिक्वायर्ड होगा, मुझे ये वाला कलर रिक्वायर्ड था तो मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल इनमें क्रैक्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ ये बनकर तैयार हुए हैं। और इनको आप जिस वक्त आप निकालेंगे उस वक्त ऑयल से तो फ़ौरन ही आपने इसको शीरे में ऐड कर देना क्योंकि जैसे ही हम इसमें गरम गरम ऐड करेंगे शीरा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो तमाम हमने इसमें ऐड कर दिए थे शीरे में और बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी मज़ीद इसमें कलर आ जाता है। तो आपको जिस तरह से कलर रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आप कलर दे दीजिएगा क्योंकि ये निकालने के बाद भी ऑयल से निकालने के बाद भी पकते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर आ जाता है। तो अब इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शीरा इस वक्त एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी और मज़ेदार से गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। थोड़ा सा शीरा हम इसको मज़ीद ऐड कर देंगे सर्विंग के टाइम पर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे। ये बादाम मैंने इसमें क्रश करके डाले हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा इसका टेक्स्चर किस तरह का है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी और मुँह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा और कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।